नारायण सेवा समिति कल्याण द्वारा 8 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के विश्राम दिवस पर भव्य गंगा महाआरती एवं पादुका पूजन एवं महाभंडारे के साथ संपन्न हुआ, जिसमें 151 दिए जलाकर साथ ही महाआरती की गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गढ़ के उपाध्यक्ष प्रमोद हिंदूराव ने करपात्री महाराज के शिष्य काशी धर्मपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री नारायणानंद तीर्थ महाराज जी का आशीर्वाद लिया। साथ ही आए गणमान्य अतिथियों ने भी महाराज जी का आशीर्वाद लिया। भक्तों ने महाराज जी को माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद लिया। महाआरती कर कथा को विश्राम दिया गया। महाभंडारे में विशेष योगदान अनिल त्रिपाठी, राजेश राठौड़, विकास भोईर, चंदन वर्मा, सोना साहू, सोना पाल, संतोष गुप्ता, मनोज पांडे, विनीत पांडे, अमित दुबे, कमलेश जायसवाल, राम निबालकर, भोले शंकर मिश्रा, मृत्युंजय पाठक, विजय उपाध्याय, रामबली गुप्ता, सचिन शुक्ला, एडवोकेट संजय मिश्रा, ओम प्रकाश पांडे, भानु प्रकाश मिश्र, मुकेश मिश्रा, मयूरेश तरे, बबलू मिश्रा, सुनीता जायसवाल, मधु शर्मा, डॉक्टर संजय पांडे, पप्पू पिंगले, दिनेश प्रजापति, रवि गुप्ता, राम जाधव आदि का रहा। सभी ने लगाए हर हर महादेव के नारे। कार्यकर्ताओं ने रात दिन मेहनत की है, बहुत परिश्रम क्रम के बारे में सारा कल्याण हो, जय हो, बंद हो, जय हो। श्रीमद् भागवत केवल ये नहीं बताता कि आप पूजा करें। भगवान श्री कृष्ण के जीवन चर्या का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 70वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण की जीवन चर्या बताई गई है। प्रतिदिन प्रातःकाल भगवान ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं। सूर्य की घंटा पहले जब रात 2 घड़ी शेष रहती है तो उसे ब्रह्म मुहूर्त
माताओं से भी आग्रह है कि पंक्ति बद्ध होकर के गुरुता विवाह पर आपके कमरे अपनी बारी का इंतजार करें। ये मस्जिद इसमें कम नहीं है। इनके रुपया क्या होगा मेरी जो बेटी तो उससे 100 गांव लगातार थी। आज तमाम भक्तों से ये कहना चाहूंगा आज ये आपकी होगी। आरती के पश्चात पादुका पूजन होगा। पादुका पूजन के बाद हवन जी प्रबंधन भी ये बहुत अच्छे नेतृत्व करने वाले हैं और हमारे हर कामों में आगे रहते हैं। संगठन से जो हम नेता महाराज जी उन्होंने अपने कृषि मंदिर में स्वागत सत्कार किया, उनके बाद विशाल कार्यक्रम रखा, अपने घर में कार्यक्रम रखा और फिर के साथ बच्चों की शादी को वहाँ पे ले गए, स्वागत सत्कार किया। हमारे संत महासभा जाते रहे तो वहाँ भी आएंगे। आपने चलना हाँ फिर भी चलना इस बार 12 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक मुक्ति मार्ग में कहा गया इस बार तो इस बार नहीं रहेंगे और इस बार जाना तो रखना पड़ेगा। ठीक है हाँ। और कितने ज्ञान सुन लेंगे पता नहीं कब बदल जाए। निष्ठा हो जाए कि यही सच्चा है, अयम आत्मा ब्रह्म, ये हमारा आत्मा ब्रह्म है। आत्म ज्ञान बिना मेरो भक्त ज्ञान तो खाली नहीं धर्म पीठाधीश्वर नारायणानंद स्वामी शंकराचार्य जी के इस प्रोग्राम में मुझे आने का मौका मिला। मैं लगातार 40 साल से इनके सानिध्य में हूँ। मेरे मुरबाड में संगमेश्वर करके है, वहाँ इनका आश्रम है, शंकराचार्य जी मठ का आश्रम है। मैं वाराणसी में कई बार जाके आया हूँ। अभी 4 महीना पहले वाराणसी और अयोध्या में यहाँ के लोग हमारे ज्येष्ठ नागरिक गए थे, उनके लिए सब सुविधा ये आश्रम की ओर से की गई थी। मैं आने वाले दिनों में हर साल में यहाँ जो भागवत सप्ताह होने वाला है, तो भागवत सप्ताह के लिए हमारा सबका योगदान तो रहेगा ही, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ अमन और शांति का वातावरण पूरा हिंदुस्तान में हो जाए। कल्याण में भी अमन और शांति का वातावरण होना चाहिए। और हर साल जो भागवत सप्ताह यहाँ शंकराचार्य गुरुदेव से हो रहा है, आध्यात्मिक प्रवचन जो यहाँ से हो रहा है, सरस्वती का ज्ञान उनको है और वो उनका ज्ञान से हम लोग को सब फायदा हो जाएगा। मानवता का जो धर्म है वो निभाने का काम आने वाले दिनों में हम लोग सब करेंगे। मेरे लाडली नेता उप मुख्यमंत्री अजित पवार साहब, उनका हर टाइम हमारे साथ योगदान रहता है। अभी जो प्रयाग में कुंभ होने जा रहा है, 3 साल पहले मैं कुंभ के लिए उनके साथ गया था। तो कुंभ के लिए हमारे यहाँ से 500 जो आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले 500 साथियों को हम लेके जा रहे हैं। जाना आने का हम सब प्रयोजन करने वाले हैं। मुझे विश्वास है ये नए साल में जो कुछ बातें होने जा रही थी, ईश्वर की शक्ति हमें मिलने के लिए और हिंदुस्तान अमन और शांति से रहने के लिए और पूरा देश हमारा जो है, देश की जो रक्षा करते सैनिक, उनका बल बढ़ाने के लिए हमें ईश्वर और कुछ शक्ति और ताकत देंगे, ऐसा हमें विश्वास है। स्वामी जी यहाँ आए हैं, 7 दिन से लगातार है। स्वामी जी का प्रयोजन से हमारे यहाँ
हर साल एक प्रेरणा मिलती है, शक्ति मिलती है और हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। कभी कभी जहाँ मुझे मिलते हैं, कोई थाना में प्रवचन हो, बम्बई में हो या मेरे मुरबाड़ में हो, जहाँ जहाँ जाने का मुझे मौका मिलता है वहाँ जाने का मैं जरूर प्रयास करता हूँ और उनकी बातों से हमें दिशा मिल जाती है। गलत बात नहीं करने से आदमी अच्छी बात अगर सुनने में आते हैं तो अच्छा काम होने के लिए हमको और प्रेरित करने का वो काम करते हैं और मानवता का धर्म निभाने का काम उनके प्रेरणा से हमें होता है। लगातार मैं 40 साल इसीलिए बोल रहा हूँ, जब भी मैं 20 साल का था तभी से गुरु जी से मिला। अभी मेरा उम्र है 64 ईयर। मेरे गांव के बहुत से लोग आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं। किसान आता है, मजदूर आता है, अछूत आता है, बड़े लोग भी आते हैं, छोटे लोग भी। समानता का धर्म ये आश्रम से हमें सिखाया गया है और आने वाले दिनों में पूरा हिंदुस्तान की प्रगति के लिए ये गुरु जी का जो प्रवचन है एक प्रेरणा देने वाला रहेगा, ऐसा मुझे अच्छी तरह से याद है, अच्छी तरह से अनुभव मुझे भी आ रहा है और आपको भी अनुभव 7 दिन में आया हो। धन्यवाद। विगत 8 दिनों से कल्याण में काशी के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य प्रभु श्री नारायण तीर्थ जी महाराज का कल्याण पूर्व की पावन धरती पर भागवत कथा का आयोजन नारायण सेवा समिति कल्याण द्वारा किया गया। पिछले 8 दिनों से कल्याण की जनता ने भागवत कथा का रसपान किया और जैसा कि आपने देखा ही बहुत भारी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम को सफलता प्रदान किया। वे हाजिर रहे शुरू से लेकर के अंत तक। आज भंडारे में करीब 4000 लोगों की व्यवस्था है भंडारे की। जैसा कि आपने कहा कि यहाँ पर विशेष तौर पर आरती का जो गंगा आरती और इस तरीके का जो आयोजन किया गया, ये मैं इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारे कल्याणपुर की जनता, आदरणीय गुरु जी के आशीर्वाद और नारायण सेवा समिति के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी सदस्य हैं, सब ने मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाया। सुचारू रूप से ये कार्यक्रम चले, इसके लिए रात दिन अथक प्रयास किया गया। बहुत सारे लोगों ने इसमें अपना अपना योगदान भी दिया ताकि यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाया जा सके। विगत वर्ष की भांति इस साल ये हमारा दूसरा वर्ष था इस कार्यक्रम को करने के लिए। इसमें मुझे खुशी है कि सबने मिलकर के नारायण सेवा समिति के जितने भी पदाधिकारी, 1-2 नाम अगर मैं लूँ तो गलत हो जाएगा, जितने भी लोग हैं, किसी कोई सामने रह करके, कुछ लोग पर्दे के पीछे रह करके कार्यक्रम को सफल बनाए, उन सब का आभार भी व्यक्त करता हूँ। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका, पुलिस प्रशासन, एमएससीबी, जितने भी हमारे गुरुजी के शिष्य थे, सब लोगों ने भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई और कार्यक्रम को सफल बनाया, इसलिए उन सब का आभार भी व्यक्त करता हूँ। जैसा कि एक तारीख की अनाउंसमेंट की गई है कि उसको उस तारीख को ही फिक्स किया गया कि हर साल उसी तारीख पे भागवत होगी। जी, गुरु जी का ऐसा आदेश था कि अगले साल इसी प्रांगण में दिसंबर के 18 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक फिर से एक बार यहाँ पर भागवत कथा या गुरु जी का जो आदेश होगा उसका कार्यक्रम किया जाएगा। यह कार्यक्रम जब तक भक्त समाज सहयोग करेंगे, साथ देंगे, तब तक बिना रुके हमारा यह प्रयास रहेगा नारायण सेवा समिति की ओर से कि यह कार्यक्रम अविरोध चलता रहे।